आज का विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसकी भी इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा है और लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि इसमें आपको विस्तार से जितनी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देने वाली है वो मैं बता दूँ, ताकि ये नौटंकी ख़त्म हो जो इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा चल रही है। लोग इसी में परेशान हैं, बिना मतलब ठगे भी जा रहे हैं और होना जमाना कुछ नहीं, घर गृहस्थी बर्बाद करके बैठे हैं। जो 2 पैसा कमा रहे थे वो भी डूब गया और जो है इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये विषय इसमें है अघोर मार्ग का। अघोर क्या है, अघोरी क्या है, ये पूरा मैं समझाता हूँ आपको। अघोर पहले तो ये समझ लीजिए कि अघोर का मतलब ये होता है कि जो घोर ना हो, जो चीज़ घोर नहीं होगी वो बहुत साधारण होगी, यानी उसमें कोई जटिलता नहीं होगी। अब ये तो इसकी परिभाषा हुई। मार्ग के हिसाब से क्या है, अघोर मार्ग एक मार्ग है ईश्वर को पाने का। जैसे दुनिया में दुनिया भर के मार्ग है, ऐसे हिंदू सनातन संस्कृति में एक ये मार्ग है। तंत्र विद्या का एक सब ब्रांच इसको बोलते हैं। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि स्पेशलाइजेशन होता है तंत्र में। एक तो कुछ लोग देवी में चले जाते हैं, शाक्त में, फिर शैव संप्रदाय है, फिर इसमें अलग अलग संप्रदाय हैं। तो ये अघोर संप्रदाय भगवान शिव में शैव में ही आता है, एक सब डिवीजन है उसका। और इसमें जो है साधना जो है, जैसे राजयोग है, हठ योग है, कुंडलिनी योग है, तंत्र योग है, उसी प्रकार से ये एक मार्ग है पूरी तरीके से, उसकी पूरी व्यवस्था है। इसमें कोई गचर पचर इधर उधर की मिक्सिंग नहीं है। अघोर मार्ग अपने में पूरा एक मार्ग है। जैसे आप राजयोग की साधना करोगे, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, प्रत्याहार, ये अष्टांग योग बोलते हैं इसको, राजयोग। उसी तरीके से अघोर मार्ग के अपने सारे अंग होते हैं, उसी के आधार पर इसकी साधना की जाती है जब तक आप ईश्वर तक ना पहुँच जाए। और इसमें गुरु होना अत्यंत अनिवार्य है और आपको गृहस्थ आश्रम में नहीं रह सकते। अघोरी का मतलब सन्यासी होना, उसका परम आवश्यक है। आपकी शादी हुई है नहीं हुई है इससे मतलब नहीं। अगर इसमें आना तो घर परिवार सब छोड़ छाड़ के आओ, आप अंतिम संस्कार करके आते हो अपना, उसकी प्रक्रियाएँ होती हैं। जब कोई अघोरी गुरु आपको अपनाता है तो आपको पूरी उसकी दीक्षा देता है और सब कुछ आपका सांसारिक बवाल ख़त्म हो जाता है। एक सन्यासी बनना है। दूसरी शर्त क्या है, शमशान में रहना है जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती है। घोर मार के चाहे उसमें 14 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, पूरी ज़िंदगी लग जाए, ठीक है, जब तक इतनी ये अवस्था नहीं हो सकती गुरु की आज्ञा अनुसार कि आप बाहर रहने लायक हो, तब तक आपको शमशान नहीं रहना। शमशान ही आपका घर है, ठीक है। 2 शर्तें हुई आपकी है। तीसरी बात है भोजन की। अब देखो चूतियापा दुनिया भर का जो भोजन को लेके ये खाया वो खाया वो खाया, तो उसमें क्या है कि पहले के समय में चूँकि शमशान एक तो दूर होते थे आबादी से, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उसमें क्या है कि भाई जो मिलेगा वही खाना है, क्योंकि अघोरी को कोई भीख देने तो जाता नहीं था। जैसे बौद्ध भिक्षु हैं, उनका नियम है कि वो घर घर भीख मांगने आएंगे, लेकिन अघोरी आपके घर में भीख मांगने नहीं आएगा। अघोरी शमशान में रहेगा, साधना करेगा, उसको अपने भोजन की व्यवस्था वहीं करना है। अब जो उसको मिले, तो उसमें ये कुछ नहीं मिलता है तो मुर्दे का मांस खाने का चलन हुआ कि भाई मुर्दा ही खाओ। अब जिस प्रकार का शव मिल जाए उसी का खाओ। बाकी उनकी अपनी प्रक्रियाएँ। अघोर में जो सिद्धस्त होता है उनका भोजन पे बहुत नियंत्रण होता है। ये भर पेट जैसे थालियाँ खाई जाती है 4 रोटी सब्ज़ी, ऐसे नहीं चलता है। उनको थोड़े से भोजन की आवश्यकता होती है। बाकी वो प्राणायाम और अन्य क्रियाओं के जरिए इतना सिद्धस्त हो जाते हैं कि ज़रा से भोजन पे उनके काम चल जाता है। तो एक तो ये हुआ, जहाँ तक इनको ये मुर्दे का मांस खाने वाली बात है, या कोई भी मांस खाने जो वहाँ मिल गया वो सब खाना उनको है, कुछ भी मिल जाए। दूसरी बात है साधना की दृष्टि से देखा जाए तो अघोर की साधनाओं में चिता की जो है भस्म, उसको खाना है, उसको शरीर में लगाना है, और मुर्दे का मांस खाना है, लगाना है, और मुर्दे का मांस खाना है। वो प्रक्रिया साधना की प्रक्रिया है। शराब उसमें पीनी है, कुल्हड़ में शराब देनी भी होती है। मछली इसमें अत्यंत आवश्यक अंग है घोर साधना में। खासकर आप बाबा कीनाराम के वर्ग से अगर हैं, 100 साधना है, चिता पे ही सारी क्रियाएं करनी होती हैं आपको। चिता ही जो चिता होती है वही आपके हवन कुंड होता है, आपको सारी प्रक्रियाएं उसी पे करनी है। लेकिन इसमें भूत प्रेत फंसाने का कुछ नहीं, पूरे शमशान को जगाते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि शमशान में जब आप रहना शुरू करोगे तो आपको मृत्यु का भय ख़त्म हो जाएगा। और साधना भी इसलिए आपको शमशान में रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में कोई क्या बिगाड़ सकता है आपको। एक मौत ही है जिसमें आप ही नहीं रह जाए तो ख़त्म हो जाएगा। तो मृत्यु का भय वहाँ ख़त्म हो जाता है। मृत्यु का भय ख़त्म किए बिना आप दुनिया की कोई साधना पद्धति अपनाओ। अभी आप राजयोग, घाट योग, ये सब के बवाल सुनते हो इतने, लेकिन जब आप साधना में उतरोगे तो सबसे भय पकड़ेगा। जैसे ही निर्विचार की साधना शुरू करोगे, अंदर जब शून्य होगा, विचार नहीं होंगे, तो बिल्कुल घबराहट, कंपन होने लगती है, अंधेरा जब छाता है। तो यही सभी उसमें है मार्गों में। तो आप अघोर में इसी को साधा जाता है। पहले इस समस्या को वो लोग हल कर देते हैं
नहीं तो अपने भीतर प्रवेश करोगे, कोई दृश्य दिखाई पड़ जाए, कलर दिखाई पड़ जाए, कुछ दिखाई पड़ जाए तो भागोगे, पगला जाओगे उसी में। तो अघोर में इसलिए आपको शमशान में रखते हैं और शमशानी शक्तियों को जागृत करते हैं, क्योंकि कल को जब आप किसी भी विधि से साधना करोगे, आपकी तीसरी आँख खुलेगी तो बादनी दुनिया आपको दिखाई पड़ेगी, यानी सूक्ष्म जगत आपको दिखाई पड़ेगा। उसी को देख के आप पगला के ना मरने लग जाओ। इसीलिए जो है अघोर इसको पहले से लेकर के चलता है, उसमें शमशान को जगाते हैं और जितनी भी मखलूक या शक्तियाँ होती हैं वो सब आपको अघोर साधनाओं के माध्यम से दिखाई पड़ती हैं। जब वो दिखाई पड़ती हैं और उन पर नियंत्रण सिखाया जाता है, जो आपके साथ ही रहने लगती हैं वो परिवार हो जाता है, फिर ना आपको उनसे कोई खतरा है और ना उनको आपसे कोई खतरा है, ना आपको उनसे कोई खतरा, वो परिवार के रूप में रहने लगते हैं। ठीक है, आपके पूरे सहायक रहेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था है कि अघोरी शमशान में रहते हैं और फिर वो अपनी साधना करते हैं, प्रक्रियाएँ करते हैं। 3 प्रक्रिया उसमें भी वही है, कुंडलिनी जागरण की, ये अघोर मार्ग है, उसी गुप्त विधियाँ हैं, उसी के तहत से उनकी देवियाँ, जैसे अघोर की प्रमुख देवी हिंगलाज देवी हैं, प्रमुख गुरु जो है बाबा कीनाराम हैं और उसके जो संस्थापक हैं गुरु दत्तात्रेय हैं। तो इनकी पूजा मैंडेटरी है, सब इसी हिसाब से चलते हैं। अब बाबा कीनाराम का जो मार्ग है उसमें भी अलग अलग संप्रदाय भी बटे हुए हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने वाले हैं तो वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उसमें सात्विक मार्ग है उनका विधान जो है इस समय कि वो सात्विक अघोर में है। फिर उसमें सब ब्रांचेज हो गए, काले कपड़े पहनने वाले हैं तो वो पूरे काले कपड़े ही पहनते हैं। तो अलग अलग सब डिवीजन है, लेकिन कुल मिला के ये सब तो तरीक़त में आता है, टंट घंटे में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब तो तरीका है, काला कपड़ा पहनोगे कि सफ़ेद पहनोगे। आजकल काला कपड़ा और लाल कपड़ा तो देख रहे हो ऐसे बिक रहा है जैसे कोई कपड़ा बिक ही नहीं रहा है, लेकिन उसका औचित्य तो किसी को मालूम नहीं। जिसको देखो गेरुआ पहने, जिसको पहले देखो काला कपड़ा पहने हुए, एक चीज़ बता नहीं पाएंगे। पूछ लो उस दुनिया के बारे में, 10-50 से तो मैं मिल चुका हूँ। तो उन सब चुतियापे में ना पड़े, आप इस विषय को समझिए। अघोर एक साधना पद्धति है ईश्वर को प्राप्त करने की, जिसमें हिंगलाज देवी उनकी देवी है, प्रमुख साधना है, और भगवान शिव का अघोरेश्वर महादेव स्वरूप, ये शिव शक्ति में इन दोनों की साधना की जाती है। इसमें दोनों की पूर्ण सिद्धि होनी चाहिए। बाकी उसमें 100 साधना, शिव साधना, शक्ति साधना, ये सारी साधनाएं हैं कुल मिला के। और आखिरी उद्देश्य वही है, कुंडलिनी ऊर्जा को जगाना और सहस्रार तक उसको पहुंचाना। जब आदमी अभय हो जाएगा तो और संसार से, चूँकि उसको सब क्रियाक्रम अपने करके ही आता है, तो वो संसार उसके लिए वैसे भी बेकार हो जाता है, तो पक्का अघोरी बनता है। तो उसका जो है निर्विचार में प्रवेश बहुत जल्दी होता है, क्योंकि विचार अब उठने का कोई कारण जब कहीं जाना ही नहीं है, मरने के लिए ही इंतजार में बैठे हो, तो बहुत जल्दी चेतना अंदर की ओर मुड़ जाती है। एक बार 5वें शरीर में प्रवेश हो गया, निर्विचार में प्रवेश हो गया, तो आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया तंत्र का, चूँकि ये सब डिवीजन है, तो तंत्र के मार्ग में भी और आपको जो है शक्तियों को संभालना सिखाया जाता है। तो अब आता है नंबर ये खटकर्म वाला कि ये साला जो है ये क्यों होने लगता है, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण। चूँकि ये तंत्र का मार्ग है तो मैंडेटरी इसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैंने उस दिन बताया भी था वीडियो में कि ये खटकर्म जो है सभी तंत्र मार्गों में सिखाए इसीलिए जाते हैं, इनके पॉजिटिव पहलू होते हैं, और उसको मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में कि लोगों को कल्याण के लिए। भैया घोरियों के पास भी लोग समस्या लेकर के आएंगे, किसी पत्नी का पति है किसी वेश्या के पीछे भाग रहा है, तो वहाँ वो जुदाई का प्रयोग कर देगा, उसका कहना नहीं मान रहा, उसके प्रति वशीकरण का कर देगा, अपनी पत्नी का कम से कम ध्यान रखे। इससे किसी की दुकान नहीं चल रही, सर्वजन वशीकरण का प्रयोग कर देगा। कोई किसी गलत के पीछे भाग रहा, उच्चाटन का प्रयोग कर देगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उससे कुछ और उपाय करेगा। तो इस तरीके के खटकर्म अघोरी कर सकते हैं, लेकिन सही कर्मों के लिए उनको सिखाया जाता है। और सूक्ष्म जगत की चूँकि शक्तियों को उनको नियंत्रण करना होता है, क्योंकि संसार में सबसे जो शक्तिशाली जीव होते हैं वही रहते हैं, तो इसलिए उन्हीं के साथ उनको रहना होता है। इसलिए उनको पूरा नियंत्रण उनके ऊपर सिखाया जाता है। पूरे संस्थान को जगाने के साथ साथ पूरे संस्थान के साथ दोस्ती समझिए उनकी होती है, संभालना उनको आता है। तो इसीलिए जो है अघोर का एक आवश्यक है कि सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ जो है उसमें रहती हैं अघोर मार्ग के जो लोग होते हैं उनके पास मौजूद। तामसिक शक्तियों की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई छोटा बड़ा इसमें नहीं है, हिंदू मुस्लिम या विधि में कोई कमज़ोर नहीं कि सात्विक वाला कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर है। लेकिन तामसिक मार्ग में सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ वही रहती है, जिसको जो उधर के सिपली वाले बोलते हैं। तो ये एक उसका जो है साइड इफ़ेक्ट है, या आप कहिए कि जुड़ा हुआ है उससे कि वो लोग खटकर्म कर सकते हैं। अब जिसमें कोई अघोर मार्ग में किसी ने साधना शुरू करी, शिक्षा दीक्षा शुरू करी, वो भटक गया, अपने लक्ष्य को भूल गया, ईश्वर प्राप्ति की तरफ नहीं जा रहा। बस ये गुरु ने सिखाया पहली चीज़ ही कि ये शक्तियों को संभालना तुमको आ गया, खटकर्म करना आ गया, अब वो वहाँ से भाग ले अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के शमशान से कि भैया जो है ये करना सीख गए, अब तो खटकर्म आ गया, ये हो गया, चलो मुंबई में दुकान लगाएंगे, वहाँ जो है दिल्ली में बड़े बड़े कस्टमर मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे, इनका खटकर्म करेंगे। तो ये कर रहे हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो अघोरी आप बाज़ार में देख रहे हो इतने सारे घूम रहे हैं, जिनको जो कतनी धरनी करते हैं। वैसे तो 90% तो चूतियाँ ही कि वो पहन करके घूम रहे हैं, खाली ड्रामेबाजी। अब आप ही जाओ
₹200 जो है मीटर कपड़ा खरीद लो काले रंग का, पहनो, कल से कौन जानता घोरी नहीं, पूत लो कुछ भी राख वाख अपने शरीर में। ये ₹12 तो देखो, ₹12 तो मेले में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो अघोरी करने धरने वाले हैं, जो मार्केट में कर रहे हैं, वो वही हैं कि वो भटके हुए लोग हैं, जिनको ऐसे भटके हुए गुरु कल को ये चेला बनाएंगे तो वो सिखाते उतना ही, आपको 100 साधना करा दी और करनी धरनी सिखा दिया कि ये भोग दे दो, जितने भी शमशान जगाना आ गया, शमशान के जीवों को भोग दे करके काम करना आ गया। लेकिन फिर वही जान लो कि किसी भी बड़े तांत्रिक से पाला पड़ा, जब हम लोगों से टकराए कहीं, तो उनका वापस भेजा गया, उनको जितनी चीज़ें आपने भेजी हैं सब उठा करके उनके ऊपर वापस भेज दी। अपने मरोगे, जिसने कराया वो भी मरेगा। तो यही होता है, इस तरीके के तांत्रिकों की बहुत बड़ी तादाद में मारे जाते हैं हर साल। किसी भी अगर आप अल्लाह ही राह पे चलने वाले के साथ टकराओगे, ऐसी शक्ति के साथ जिसने जो है सबसे बड़ी ज़कात अदा कर रखी होगी, चाहे इस्लामिक हो हिंदू हो, तो आप ये सब शमशानी क्रियाएँ अगर करोगे तो आपकी भी जान जाएगी और जो है जिसने कराया उसकी भी जान जाएगी, क्योंकि ये शक्तियाँ तो बहुत ही तीव्र प्रकृति की होती हैं, जो शमशान की होती हैं। और इनको किसी के ऊपर भिजवाया ज़बरदस्ती, तो ये बड़े क्रोध में रहते हैं, जिनके पास बुद्धि विवेक नहीं होता। इनको वापस किया गया तो ये 10 गुना ज़्यादा तेज़ पलट करके आएंगे, मार देंगे आप एक उल्टा। तो ये सब जो खुराफात लोग करते हैं, वो कम से कम इसको देख करके समझे भी, सीखे भी। कोई सुरक्षा कवच हो जिसमें बचा नहीं पाता, क्योंकि जो बड़ी ज़कात जिसने अदा कर रखी होती है, जो बड़ा आमिल होता है, वो सुरक्षा कवच को तोड़ना जानता है। आप कितना भी सुरक्षा कवच पहनो, अगर आप गलत काम करो, हम लोगों के लिए तोड़ना बहुत आसान है। सब यहीं से बैठे बैठे आपका सुरक्षा कवच वच उखाड़ पकड़ के चला जाएगा, जो आपने भेजा आपके अंदर ठूँस देंगे। तो इस तरीके से ये कार्य होता है, क्योंकि ईश्वरीय आदेश जब किसी गलत आदमी के लिए होता है, इसको दंड दिया जाए तो सभी ईश्वरीय शक्तियाँ लग जाती है, फिर उसमें सारी विद्या। और हम लोगों के सामने कोई भी अघोर की शक्ति कुछ भी होगी, अगर किसी ईश्वरीय चीज़ को भी चला दिया, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों से मतलब ये है कि जो इस तरीके की साधना करने वाले, चाहे श्री विद्या, चाहे काली जी की, चाहे कामाख्या देवी की, चाहे भगवान शिव की, जो बड़ी ज़कातें अदा कर रखी हो, पुरस्रण कर रखा हूँ, उनके सामने वो शक्तियाँ सिर्फ, अगर हम लोग को ईश्वरीय आदेश है कि इसको दंड देने का, तो उनसे अगर कहा कि आपके लिए अल्लाह ही हुक्म है, ईश्वरीय आदेश है कि आप जो है वापस हो जाइए, तो वो वापस हो जाएंगे। क्योंकि जिन देवी देवताओं को उसमें फैज़ या शक्ति लगी होती है, अल्लाह ही हुक्म या ईश्वरीय आदेश होने पर वो उसको हटा लेते हैं पूरी तरीके से। तुम क्या भेजोगे शमशान से, भगवान शिव या काली का ही भेजोगे ना। जब मैंने खुद ही या कोई भी तांत्रिक हो, जब उन्हीं का उसने पूरी सिद्धि पुरस्रण कर रखा है, तो वो शक्ति मुझे पहचानती नहीं है कि ये शिव का साधक है या भैरव का है या तो कौन सी शक्ति। जब उसको बोलेंगे आप वापस जाइए, वापस जाएगी, जाके मार देगी उनको। जगत गुरु शंकराचार्य के केस में यही हुआ था, उसने कितने भैरव सिद्ध कर रखे थे, और जब इधर से वापसी गई, वो आया भैरव, देखा कि ये तो जगत गुरु शंकराचार्य, बताइए खुद ही भगवान शिव के अंश हैं, गए पलट करके मार के ख़त्म कर दिया उनको। तो ये सब होता है कि किसी भी गलत काम करने वाले की पराजय हर हाल में होगी। सामने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो ईश्वरीय रास्ते पर है, आमिल है, बड़ी ज़कात उसने अदा कर रखी है, उसके ऊपर हिंदू देवी देवताओं का, बुजुर्गों का हाथ है, तो ये अघोर अघोर में अगर किसी ने गलत काम किया तो इनके बहुत ही भीषण परिणाम होते हैं, क्योंकि इनको कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये विषय की भी मैंने आपको जानकारी दी। और ये जो अघोर अघोर के चक्कर में पड़ के अगर कोई छोटी मोटी साधना कर रहा है, तो उसको भी ये मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके के चक्कर में ना पड़े। अगर अघोर मार्ग को अपनाया है तो ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चलें, तंत्र मंत्र करनी धरनी में ना करें। नहीं तो अगर कोई बड़ा तांत्रिक मिला, उसने पलटा या आपकी विद्या बांध दी, सबसे ज़्यादा जो कल मैंने वीडियो में बताया था, विद्या बांध दी, तो यही शमशान के भूत प्रेत मार डालेंगे। एक विद्या बांध के लिए और शमशान में घुसे, तो ये शमशान भैरव जितने हैं, ये सब मिलकर के मार डालेंगे, एक रात में मार डालेंगे, क्योंकि ये किसी के ताबे नहीं होना चाहते, मंत्रों के प्रभाव में बंधे रहते हैं। अगर आपने इनको जो है पहले ताबे कर रखा है, अपने कंट्रोल में कर रखा है, और इन्होंने देखा कि आपकी विद्या बंधी हुई है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, हिसाब किताब आपका बराबर। तो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण कृत्य ना करें। अघोर मार्ग को वही लोग अपनाएं जिनको अघोर पद्धति से ईश्वर को प्राप्त करना हो, बाबा कीनाराम के मार्ग पे चलने वाले हो, गुरु दत्तात्रेय को मानते हो, माता हिंगलाज को मानते हो, इनकी साधना आराधना करने की सामर्थ्य हो। और गृहस्थ नहीं होने चाहिए, गृहस्थों के लिए तो कतई मार्ग नहीं है, बिल्कुल सन्यासियों संसार छोड़ के आओ कि तुम मर गए हो, अपना अंतिम संस्कार करके आओ, तब अघोर मार्ग में हाथ लगाना, नहीं तो बहुत ही बड़ी दुर्गति है। और मरने के बाद भी ऐसे लोगों को तांत्रिक फंसा लेते हैं। हम लोग कितने मरीजों का इलाज करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अघोरी ही आते हैं। आदमी होते हैं वो सब मरे हुए अघोरी हैं, वो अमल अपना अपना प्रयोग करते हैं, जब इधर से पलट के जाता है, जिसने कराया अब उसी को पता चला जाएगा। तो ये रही बात पूरी आपको अघोर विज्ञान की। और इसमें प्रश्न उत्तर के क्रम में आपको मैं समझाना चाहूँगा, जो वशीकरण वगैरह के प्रश्न पूछते हैं लोग, तो उसमें जो है पहले भी मैंने कल बताया भी था, और इसी में बता रहा हूँ कि कल एक केस मेरे पास इस तरीके से आया हुआ था।
वसीकरण का कि एक आमिल साहब थे, वो वसीकरण करने गए थे, वो अपना इलाज कराने आए मेरे पास फिर एक लड़की के विषय में जो है। तो उनका मामला यही था, मैंने कहा था कि जो वसीकरण या कोई भी विद्या जैसे ऐसे नहीं होता कि आपने किसी को ठेका दे दिया तो वो कर देगा। वो जो है पहले देखिएगा, उसकी जांच पड़ताल होगी, मेडिकल साइंस के हिसाब से ही होती है कि क्या है मामला। तो वो जिस लड़की को उन्होंने वसीकरण करने को दिया था, ये आमिल जिसके ऊपर वसीकरण कर रहे थे, वो एक लड़की है और इस समय जो है एक एयर हॉस्टेस है वो, और अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन उसके ऊपर एक भैरवी शक्ति पहले से मौजूद है और इनको उस विषय का ज्ञान नहीं था। बस सीधे वसीकरण की विद्या पढ़ने लग गए। उसके ऊपर पहले से और भी जादू लोगों ने कर रखे हैं, वसीकरण के प्रयोग करा रखे हैं। और खुद चूँकि भैरव भैरवी शक्तियाँ जो है देवी स्वरूप में होती हैं, देवता स्वरूप में होती हैं, तो इनको नहीं मालूम था। जैसे ही इन्होंने वसीकरण का प्रयोग किया, तो ऐसे उस भैरवी शक्ति की इनके ऊपर रुजत आ गई पूरी तरीके से और उसके लपेटे में ये आ गए। तो ये कल आए थे, इसीलिए मैं सबको समझाता हूँ कि इस तरीके के चक्कर में ना पड़ें कि कोई कहे कि मैं वसीकरण कर दूँगा, फलाना कर दूँगा। वसीकरण किसका कराने जा रहे हो, पहले उसके बारे में जो अमीर होगा पता लगाएंगे। किसी का भी वसीकरण नहीं हो सकता है ऐसे, उसको बचाने के लिए कौन बैठा है, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। ये पूरा विज्ञान है, इसलिए ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहे। आपको समझने के लिए मैंने एक उदाहरण ये बता दिया, इससे ज़्यादा मैं इसमें चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। आज के लिए इतना ही।